चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे एंड डेली न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरे टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टूडियो ऑफिशियल सर्च करें सो आपको कंटेंट अवेलेबल हो सके। मेक श्योर कि आप उसी में जुड़े जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड हो। चलिए, पहला करंट अफेयर, फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज जो है इंडिया का, वो रेडी होने वाला है मे बी जो है नेक्स्ट मंथ तक या उससे आगे वाले मंथ तक। तो इसको डिस्कस करते हैं। ये जो फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है इंडिया का, ये अंजनी रिवर पर जो है बनाया गया, जो कि चेनाब नदी की एक सहायक नदी है। लोकेशन जम्मू कश्मीर है। एक्सपेक्टेड की है कि ये मई जो है 2023 तक पूरा रेडी हो जाएगा। इसके बारे में पूरा जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इंडिया की कौन सी, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, अंजनी रिवर पे जो ये जो ब्रिज बनाया अंजनी ब्रिज, ये कटरा और रियासी का जो स्टेशन है उसके बीच में आता है। रियासी डिस्ट्रिक्ट में, स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। ठीक है। और जो ये पूरा ब्रिज है ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट जो है उसी का ही एक हिस्सा है। ठीक है। ये ब्रिज जो है एक इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ बनाया जा रहा है, तो एक बेहतरीन ब्रिज होगा। प्रोजेक्ट जो है नेशनल इंपॉर्टेंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत डिक्लेयर किया गया था, 2002 में बन अब तक रहा है। बिगेस्ट माउंटेन रेलवे प्रोजेक्ट है देश आज़ाद होने के बाद में अभी तक का। चलिए, एक और करंट अफेयर देखिए। सेक्रेड होपी साइट जो है एरिज़ोना में है, इसको एक टैग दिया गया है और वो टैग है वाटर एंड हेरिटेज शील्ड टैग। किसने दिया है? इंटरनेशनल कमेटी ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, इंटरनेशनल साइंस कमेटी जो है, इसके द्वारा इसे ये अवार्ड दिया गया। बेसिकली टैग कहें या अवार्ड कहें। अब ये कहाँ पे है? तो ये साइट एरिज़ोना में है, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है। और सेक्रेड हॉपी नेटिव अमेरिकन जो हैं उनकी लोकेशन है। ठीक है। सेक्रेड लोकेशन वो होती है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का आना जाना मना ही होता है ना, उसको सिक्योर करके रखा जाता है ना। ये अवार्ड जो है शील्ड वाज अवॉर्डेड टू द ब्लैक मेस ट्रस्ट, ये दिया गया था। इसके बारे में और जानेंगे। पहले क्वेश्चन, इसमें से कौन से प्लांट को हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है? बेसिक क्वेश्चन है, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। देखिए, पर्पस इसका क्या है कि जो पब्लिक जो है उसको अवेयरनेस हो, लोगों को अवेयरनेस हो कि भाई वाटर इंडिजिनियस सेक्रेट साइट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है कल्चर और हिस्टोरिकल मेमोरी बनाए रखने के लिए। तो होपी उसका एक यूनिक एग्जांपल है जिसमें एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करके रखा है। ठीक है। ये रॉकी डोम मेड स्ट्रक्चर है, लाइमस्टोन का बना हुआ है। ठीक है। यूनिक स्ट्रक्चर है। और अगर बात करी जाए इस ऑर्गेनाइजेशन की जो ये अवार्ड देता है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स और साइट्स को कंजर्व करती है। ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन को हेल्प करती है हेरिटेज ग्लोबली सिक्योर करने में। एक और करंट अफेयर देखिएगा। कौन से देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट दिल्मा रोसेफ हैं जो कि न्यू हेड बनाए गए न्यू डेवलपमेंट बैंक के? तो ये ब्राज़ील के हैं। ठीक है। तो ये फॉर्मर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट थी दिल्मा रोसेफ, जो कि अब अनअपोज इलेक्ट हुए न्यू हेड न्यू डेवलपमेंट बैंक की। ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स का बैंक है, जिसे हम ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। बेसिकली ब्रिक्स कंट्रीज जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, एक और कंट्री इसमें ऐड होने वाली है, उसका भी एक क्वेश्चन आज लेके आए। ठीक है। रोसेफ विल रिप्लेस मार्को त्रोही, ठीक है, एज एन हेड। उसके अलावा चीफ कौन अपॉइंट किए गए सदर्न कमांड के इंडियन आर्मी? तो अजय सिंह। उसके अलावा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कौन है? तो पीटी उषा जी। एक और करंट अफेयर देखिए। अभी हाल फिलहाल में एक अनाउंसमेंट हुई है ऑफिशियली, पहले भी बता था लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई है, ब्रिक्स बैंक का एक और मेंबर बना है। ठीक है। तो वो कौन सा देश बना है? तो आंसर है इस क्वेश्चन का इजिप्ट। अभी वैसे जब जो अब्दुल फतेही हैं ये इंडिया में एज अ चीफ गेस्ट आए थे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे, तो उस समय उन्होंने जो है ये कहा था कि हम ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का हिस्सा बनने वाले हैं। ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट जो है ऑफिशियल रूप में अभी हाल फिलहाल में जो है की गई। उसके अलावा इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में जो है माइग्रेशन मोबिलिटी कन्वेंशन हुआ? तो जर्मनी और इंडिया के बीच में। कौन सी कंट्री है जिसका जो एक फेमस ब्रेड है उसे यूनेस्को कल्चर हेरिटेज लिस्ट में डाला गया? तो फ्रांस है। चलिए, एक और करंट अफेयर देखिए। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में एक स्कीम लॉन्च करी है, योजना लॉन्च करी है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना? तो दोस्तों ये हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है। देखिए, इसमें वृक्ष संपदा योजना का मतलब कि भैया फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के द्वारा इसको जो है स्टार्ट किया गया। ठीक है। इससे क्वाइट पॉसिबल कि कमर्शियल लेवल पे जब ट्रीज़ का जो है वो ट्रीज़ उगाए जाएंगे तो वो डेफिनेटली फार्मर्स की इनकम जो है उसे इंक्रीज़ करेंगे। यूनिक म्यूजिक प्रोग्राम डांस टू डी का ऑर्गेनाइज कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? दिल्ली में। उसके अलावा कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जिसने लॉन्च किया अरुणोदय 2.0 योजना? तो आसाम के द्वारा। एक और करंट अफेयर देखें।
देखिए हाल फिलहाल में एक न्यू बुक लॉन्च की है, अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। इसके ऑथर कौन है? तो अनुराग बेहर हैं। देखिए अनुराग बेहर बड़े फेमस हैं, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के ये CEO है अनुराग बेहर, ठीक है। और फाउंडिंग वाइस प्रेसिडेंट भी है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के। तो इन्होंने पेन डाउन किया है अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। बेसिकली ये एजुकेशन से ही संबंधित है, तो इसलिए इन्होंने लिखा है। इसमें इस पूरे बुक में जो है 110 स्टोरीज़ हैं जो बेहर फाउंडेशन के द्वारा कलेक्शन बनाया गया, उसको ही इसमें पेन डाउन किया गया, एजुकेशन को लेके ही है पूरा, ठीक है। ब्रेव हार्ट ऑफ इंडिया जो एक किताब है, ऑथर किसने करी? तो विक्रम संपत के द्वारा। मिरेकल ऑफ फेस योगा किसके द्वारा? तो मानसी गुलाटी के द्वारा। कल एक सवाल पूछा गया, रेड रूट डिसीज जो है किस प्लांट में होती है? तो सुजल शुक्ला का आंसर बिल्कुल सही, शुगर केन में, गन्ने में। और आज का सवाल देखिएगा, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारी बॉडी में वो कौन सी? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी जरूर ज्वाइन करें, थोड़ा आपको कंटेंट मिल सके, ठीक है। और बाकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप, सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको बेनिफिट होता है, कोर्सेज आपको मिलता है। लाइव अमन कोर्स का जो कोड होगा, डिस्काउंट आपको इसी से मिलेंगे। मैक्सिमम डिस्काउंट इस समय 45% मिल रहे हैं, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।